फिजिकल डिस्कम्फर्ट। हाय गाइस, जो मुझे पिछले कुछ महीनों से काफी तंग कर रहा है। नंबर सेकंड इज हेडेक। Hi guys, welcome back to Reels by TBL. How are you all? I होप आप सब अच्छे हैं, आप सबकी हेल्थ अच्छी है। और हेल्थ से याद आया, आज की टॉपिक भी है एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक के ऊपर। एंड येस, इट्स नॉट वन ऑफ द टॉपिक विच हैव बीन हैम्परिंग अस फ्रॉम द पास्ट 2 years. इट्स नॉट अबाउट कोविड-19। ये एक ऐसा हेल्थ टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ जो मुझे पिछले कुछ महीनों से काफ़ी तंग कर रहा है, विच इज़ डेंगू। यस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी लाइव्स इफेक्ट हुई हैं, स्पेशली बच्चों की। सो आई थॉट इसके ऊपर एक वीडियो, डिटेल वीडियो करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में बताऊंगी, इसके प्रिवेंशंस के बारे में भी बताऊंगी, और कैसे हम सेफ रह सकते हैं ये भी बताऊंगी। सो आप वीडियो वॉच करते रहिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के साथ एंगेज करिए। थैंक यू सो मच फॉर आने के लिए। बट हे, अभी वीडियो शुरू हुई है गाइज, सो कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि ये डेंगू फीवर होता क्या है। डेंगू फीवर जनरली हमने ट्रॉपिकल एरियाज़ में देखा है, और अभी आजकल ये दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। बिकॉज़ यहाँ पे अब पानी इकट्ठा होना, जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है उस वजह से ये डेंगू फीवर जो है जो फैल सकता है। अब डेंगू फीवर होता है, एक मॉस्किटो, एक मच्छर होता है एडीज़। जो एडीज़ एक मच्छर होता है, उसके काटने से, उसके वायरस से ये डेंगू फीवर फैलता है। एंड फॉर एग्जांपल, वो जो एडीज़ मच्छर है, मॉस्किटो है, उसने जाके किसी और भी इंसान को अगर काट लिया है, बाइट कर लिया है, तो ये उसको भी फैल जाएगा। तो टिपिकली ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, ये एक मॉस्किटो जिसके अंदर वो वायरस है, एंड इफ़ ही द मॉस्किटो गेट्स टू बाइट अनदर पर्सन, तब ये फैलता है। इसीलिए जैसे अगर दिल्ली में अभी फैल रहा है, तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि डेंगू जो मच्छर है, जो डेंगू मॉस्किटो है, वो यहाँ पे आ गया है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए डेंगू फीवर बढ़ रहा है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि डेंगू फीवर में एक बहुत ही सिवियर फीवर होता है, विच इज़ डेंगू हेरेजेनिक फीवर, विच इज़ DHF, जो कभी कभी बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग होता है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अब हम जाते हैं अपने टॉपिक पे, किड्स पे। जब हम किड्स की बात कर रहे हैं, तो जनरली मैंने देखा है जो छोटे किड्स होते हैं, 4 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनको जो फीवर के सिम्टम्स हैं, जो डेंगू के सिम्टम्स हैं, बहुत ही माइल्ड होते हैं। तो और जो इनसे जो बड़े बच्चे हैं, जो ओल्डर किड्स हैं, उनको कभी कभी थोड़े से आपको सिम्टम्स ज़्यादा दिख सकते हैं। सो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके सिम्टम्स थोड़े से लाइट होंगे, लेकिन आपको वो जो सिम्टम है वो पहचानना बहुत ज़रूरी है, और उसको ट्रीट करना उसी टाइम पे बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब चलते हैं कि वो सिम्टम्स कौन से होते हैं, कौन सी चीज़ें हमें अपने दिमाग में याद रखनी है कि डेंगू फीवर अगर फैल रहा है, तो ये अगर मुझे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो मुझे इसका ब्लड टेस्ट करवाना है, या मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। नंबर 1, और जो सबसे कॉमन है, विच इज़ हाई फीवर। ये हाई फीवर और जो बुखार है, एज हाई एज 105, 105 फ़ारेनहाइट तक भी जाता है। और जो हम टिपिकल फ्लू के साइन देखते हैं बच्चों में, आपका रनी नोज़ है, कोल्ड हो रहा है, या हाई टेम्परेचर है, तो ये सबसे पहले आपको नोट करना है। अगर आपके बच्चे को हाई फीवर हो रहा है, देन इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट उसको डेंगू होने के चांसेस हैं। नंबर सेकंड इज़ हेडेक। इस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर देखा हुआ है हमने कि बच्चों को हेडेक हो जाता है, या किसी और तरीके का भी फिजिकल डिस्कम्फर्ट अगर आप नोट कर पा रहे हैं, कि अगर जॉइंट पेन हो गया, बैक पेन हो गया, इसको एक्चुअली ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है, इसी वजह से, बिकॉज ये बहुत ही पेनफुल, आपको जॉइंट पेन्स, बैक पेन्स, हेडेक बहुत ज़्यादा ये कॉज कर देता है। नंबर थर्ड आता है कोई भी टाइप की एक चेंज इन पैटर्न। जनरली हम क्या होता है, हम अगर बच्चा दिखता है कि वो बहुत इरिटेट हो रहा है या बहुत फसी हो रहा है, तो हम इग्नोर कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर आप उसको बहुत ही चेंज देख रहे हैं उसके पैटर्न में, बहुत इरिटेट हो रहा है, बहुत फसी हो रहा है, स्लीप पैटर्न भी बदल सकते हैं उसका, वो खाना, उसका एपिटाइट भी एकदम बहुत ही लो चली जाती है, तो भी आप कॉज हो सकता है कि ये डेंगू फीवर के सिम्टम्स हो सकते हैं।
नंबर फोर्थ आता है आपका रैशेज़। रैशेज़ ऑल ओवर द बॉडी भी हमने बहुत कॉमनली मैंने देखा और मैंने स्टडी किया है। अगर बच्चों के बॉडी पे रैशेज़ हो गए, और जो रैशेज़ होते हैं ना ये टिपिकली पैचेस में आते हैं, मतलब इतना छोटा सा एक पैच हो जाएगा रैश का, फिर कहीं और पैच हो जाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम मैंने देखा है। और बच्चों के फीट पे, तलवे के नीचे भी अगर आप एक टाइप की इचिंग वो कर रहा है तो भी ये पॉसिबिलिटी है। बहुत ही कम चांसेस में अगर ब्लड आ रहा है नोज से या गम से, वो भी हो सकता है। और कभी कभी ब्रूजिंग, लाइट ब्रूजिंग भी हो जाती है। ये कुछ 4 से 5 आप सिम्टम्स नोट कर रहे हैं अगर आपने बच्चे पे, तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि ये डेंगू के सिम्टम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही बड़ी कोई बात होगी। है मैंने जैसे पहले बताया है कि दैट बच्चों में ये माइल्ड होता है, डेंगू फीवर जो माइल्ड सिम्टम्स दिखाता है, बट इसको सही टाइम पे पकड़ लेना, सही टाइम पे इसका इलाज कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इजीली भी डायग्नोज हो सकता है और बहुत इजीली ये क्योर भी हो सकता है। तो इसलिए जल्दी से चलते हैं कि किस तरीके से हम इसको क्योर कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा इसमें से कोई भी आपको ऐसा सिम्टम्स दिख रहा है, देन आई वुड से दैट आपको डॉक्टर के पास सबसे पहले लेके जाना चाहिए। जनरली मैंने देखा है कि ये जब मॉस्किटो काट गया है उसके 4 दिन से 2 हफ्ते के बीच में आपको ये वाले सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और जनरली ये 2 डेज टू 4-5 वीक्स तक ये डेंगू चल सकता है। अब जब आपने ये देख लिए हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर से आपको चेक करवाना है, वो उनको फिजिकली एग्जामिन करेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकली एग्जामिन करने के बाद बच्चा के जो ब्लड सैंपल्स होते हैं वो डॉक्टर जनरली लेबोरेटरी भेजते हैं टू चेक कि इसके अंदर प्लेटलेट काउंट्स और डेंगू का फीवर का कितना सीवियरेबिलिटी है। सो जब ये हो जाता है, इसके बाद आपको जो पता चल गया है कि डेंगू है, नाउ इसका डायग्नोस कैसे करना है, राइट। अब डायग्नोस का तो ये जो मेडिसिन हैं वो तो आपके डॉक्टर ही आपको देंगे, लेकिन देर आर फ्यू थिंग्स जो हम टेक केयर कर सकते हैं और जो हमें कुछ क्विक टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट डेंगू। सबसे पहला इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स। बच्चे का पानी पीते रहना, इवन मील्स के साथ भी पानी पीते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर दैट आप उसके जो फ्लूइड्स हैं, जो उसका पानी है, उसकी क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दें। नंबर सेकंड इज़ उसका सोना। बच्चे की नींद, बच्चा जितना सोता है उतनी जल्दी वो क्योर भी होता है। तो बच्चे का सोना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। नंबर थर्ड है एक हेल्दी डाइट। चाहे बीमार हो बच्चा या ना हो, बट हेल्दी डाइट देना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो इसीलिए एक हेल्दी डाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। चॉकलेट्स, चिप्स, पेप्सी, ये सब आप प्लीज़ बंद कर दीजिए और एक अच्छी हेल्दी डाइट उसको दीजिए। आई एम श्योर ये बहुत बहुत हेल्प करेगा। नंबर फोर्थ इज़ आपका घर की कुछ कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं जो हम काम आ सकती हैं। आपके गिलोय, आपका पपाया इज़ वेरी गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आंवला बहुत अच्छा है, तो आप आंवले का जूस, गिलोय का जूस, पपाया, ये सब उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बच्चे बहुत ही इससे जो प्लेटलेट्स लेवल होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाते हैं और इसकी रिकवरी होना थोड़ी जल्दी हो जाता है। एंड लास्टली इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड, जो आपका सिट्रस फ्रूट, आपके नट्स, आपकी टर्मरिक, गार्लिक, ये सब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो इसकी भी आप इंक्रीज कर दीजिए क्वांटिटी इन द चाइल्ड्स डाइट। ये बहुत बहुत हेल्प करता है बच्चे को रिकवर करने में वंस ही हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद डेंगू फीवर। एंड लास्टली ऑफ कोर्स, अब जब बच्चे के साथ हम ये टेक केयर कर रहे हैं, हम दवाई दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, तो मेक श्योर दैट इस टाइम पे बच्चा बाहर ना जाए। बच्चा जितना घर पे रहेगा वो उतना मॉस्किटो से बचा रहेगा। एंड इस टाइम किसी और मॉस्किटो का काट जाना, कुछ और बीमारी हो जाना हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए लास्टली मैं बोलूँगी, आप प्लीज़ बच्चों को घर पे रखिए। प्लीज़ ऐसे किसी भी कांटेक्ट में आने ना दीजिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि डेंगू फीवर हो सकता है। अब जब हमने कुछ कुछ प्रिवेंटिव टिप्स के बारे में बात करी है, हम इन टर्म्स ऑफ कि हम उसको किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, कुछ कुछ पेरेंट्स आई एम श्योर ये भी जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कि हम क्या करें ऐसा कि डेंगू फीवर हो ही ना, राइट। क्योंकि मैं भी यही सोचती हूँ। सो इसीलिए अब हम मूव करते हैं थोड़ी सी ऐसी टिप्स के ऊपर जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप डेंगू फीवर को अपने बच्चे तक पहुँचाने से
रोक सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे और टिप्स बताऊंगी। और लेट्स स्टार्ट। यस, अब चलते हैं कि कुछ कुछ ऐसी टिप्स जो हम हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए, और स्पेशली जब ये डेंगू फीवर है तो हम एज पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को ये इफेक्ट ना करे, डेंगू जो मॉस्किटो है बच्चों के पास ना पहुंचे। सबसे पहला जो लॉजिकली हमें पता चलता है विच इज़ जालियाँ, विच इज़ स्क्रीन मैशेज। सो यू नो, आप अपने डोर्स पे, अपने मेन डोर पे, अपनी खिड़कियों पे, विंडोज़ पे स्क्रीन मैशेज लगा दीजिए, विच इज़ जाली जिसे कहते हैं। उस जाली को अच्छी क्वालिटी का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेक श्योर दैट कोई भी ऐसा ना हो कि हमारे घर में ऐसे जाली होती है जो कहीं से थोड़ी सी फटी होती है, हम इग्नोर कर देते हैं, बट इस टाइम पे हम ऐसा बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इसीलिए मेक श्योर दैट वो जालियाँ पूरी अच्छी तरीके से कवर है, एंड हेंस वेंटिलेशन भी बन रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बंद कर दो, आपकी वेंटिलेशन ही ना हो। एयर, गुड क्वालिटी ऑफ एयर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सेकेंड इज़ लॉन्ग स्लीव्स। लॉन्ग स्लीव्स बच्चों को कवर करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो एडी को लॉन्ग स्लीव्स, लॉन्ग पैंट्स, इवन हाई बूट्स सब कुछ पहना के रखती हूँ, इन टर्म्स ऑफ ताकि वो पूरा कवर रहे, कि मॉस्किटो को ऑप्शन ही ना मिले कि वो उसको काट सके, राइट। नंबर थर्ड इज़ योर मॉस्किटो जो रेपलेंट्स होते हैं, जो मॉस्किटो, वेदर इट्स हिट, वेदर इट्स एनी अदर ब्रांड, आई एम श्योर वो हैंडी रखिए अपने घर में। कहीं पे भी आपको मच्छर दिखा है तो उसको स्प्रे करिए और उसको वहीं पे ख़त्म कर दीजिए। नंबर फोर्थ इज़ आपको अपने बच्चों की थोड़ी सी आउटडोर एक्टिविटी लिमिट करनी पड़ेगी, और यही मुझे लगता है एक कॉमन डिनोमिनेटर है बिटवीन कोविड एंड डेंगू, दैट हाँ, हमने अपने बच्चों को कंट्रोल करना है, अपने बच्चों को बचा के रखना है कि वो बाहर ना जाए। नंबर फिफ्थ इज कि आपको मॉस्किटोज को पलने का, उसको ब्रीड होने का चांस ही नहीं देना है। जहाँ पे भी वो स्टैगनेंट वाटर देखेगा, जहाँ पे भी वो रुका हुआ पानी देखेगा, एज बेसिक एज अ मग, एज बेसिक एज अ ग्लास ऑफ वाटर, वो वहाँ पे उसका पलपने का चांसेस बढ़ सकता है। तो हमें कहीं पे भी रुका हुआ पानी नहीं चाहिए। अगर आपके घर में कूलर है, स्पेशली कूलर्स के आसपास वो बहुत होता है, तो इसीलिए कहीं पे भी रुका हुआ पानी, कहीं पे भी स्टैग्नेटेड पानी है, कहीं बाहर नाली में है या कहीं पे भी, उसको वो बचाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि हाँ, किस तरीके से हमने कवर किया आज कि डेंगू होता क्या है, डेंगू के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, डेंगू को आप कैसे क्योर कर सकते हैं, और डेंगू के साथ आप बच कैसे सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो आपके साथ कर सकूं। अगर आपकी कोई टिप्स हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और टॉपिक के ऊपर मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्चुअली स्टडी अबाउट इट एंड डू अ वीडियो अबाउट इट। आपका मेरे चैनल पे आने के लिए थैंक यू है बहुत ज़्यादा। एंड मैं यहाँ पे एक मॉम कम्युनिटी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग कम्युनिटी बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर करिए ये वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु एवर नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट डेंगू और हु इज़ सफरिंग फ्रॉम डेंगू। एंड अगर मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी है तो प्लीज़ प्लीज़ माफ़ी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रील्स बाय TBL। बाय।